आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बेबसी के सौदागर, जी हां, उड़ीसा की रहने वाली एक मासूम की बेबसी का जिसे मौका मिला उसने खूब फायदा उठाया। उड़ीसा की मासूम उत्तर प्रदेश में नीला, हरियाणा में रूह का कत्लेआम, हर नगर, हर नुक्कड़, हर शहर, मिले सिर्फ शैतान। यहां मदद मत मांगना, यहां बसते हैं हैवान। इन हैवानों की कोई हद नहीं। उड़ीसा की मासूम बच्ची पहले यूपी में नीलाम हुई, फिर हरियाणा में भी नीलाम हुई। जब उसने मदद मांगी तो उसके साथ क्या क्या किया गया, आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ की मासूम, उत्तर प्रदेश के मथुरा में नीलाम, फिर पलवल में रूह का कत्लेआम, मथुरा में 50,000 में बेचा, पलवल में 80,000 में लगी बोली। हैवानों के बीच से बचकर भागी मासूम, पर हर बार मिले सिर्फ शैतान। कुछ ऐसी ही कहानी है एक नाबालिग मासूम की, जिसे सुरेश नाम का शख्स उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से बहला फुसला कर ले आया और उसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूरे 3 महीने कैद में रखा, जहां आरोपी सुरेश ने मासूम के साथ बार बार रेप किया। इतना ही नहीं, जब आरोपी का मासूम से जी भर गया तो उसने मासूम को अपने ही परिचित बीरी को सिर्फ 50,000 रुपए के लिए उसे पेश दिया। बीरी ने भी नाबालिग लड़की को अपनी पत्नी जमुना और फरीदाबाद के प्याला गांव के ओमी के साथ मिलकर पलवल के गांव स्यारोली में बेच दिया, जहां पीड़िता ने पूरे 10 दिन गुजारे। हाँ मैडम, एक नाबालिग लड़की का मामला है, सुना जा रहा है उसके साथ में रेप भी हुआ है और उसको बेचा भी गया है, क्या है सारा मामला? जी, एक मासूम सी बच्ची है 12 साल के करीब की, वो उड़ीसा से करीब 4 महीने पहले लेके आया था सुरेश नाम का आदमी, और यूपी में उसको रखा था। चोमा गांव है, उसके अंदर उसको रखा करीब 4 महीने। सुरेश ने उसको हफ्ता 10 दिन रखा, फिर एक बीरी नाम का आदमी है और उसकी घरवाली है, उनको हैंड ओवर कर दिया। उधर एक कोई उनको मिला, उन्होंने 2, 3, 4 महीने इनको रख के और आगे सप्लाई किया, बल्लभगढ़ के नजदीक है। लेकिन इंसानियत बार बार शर्मसार होती रही। 29 नवंबर को पीड़िता जैसे तैसे किसी तरह आरोपियों की चंगुल से निकल गई और पलवल के बस स्टैंड पर पहुंचकर लोगों से मदद मांगने लगी। लेकिन मदद के नाम पर उसके साथ फिर रेप किया गया। तो इनको वो लड़की अकेला सुने साने में देख के इन्होंने उसको उठा लिया, जबरन ऑटो में डाल दिया और थोड़ा सा आगे जाके इसका एक साइड में है धतीर और उसके बीच में जैंदापुर के बीच में कोई रोड है लेफ्ट में, वहाँ इसके साथ रेप हुआ। दोनों ने बारी बारी से इसको के साथ रेप किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां लड़कियों की भारी कमी है, वहां जिस्म की नीलामी एक कमाऊ धंधा है।
और जो लगातार फल फूल भी रहा है, जिससे कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ कानूनी व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी नजर आती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक हवस की आग में ऐसे मासूम जलती रहेंगी। पलवल से सुरेंद्र गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पलवल से इस रिपोर्ट को देखकर काफी कुछ आप इस पूरी खबर को समझ पाए होंगे। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। बेबसी के सौदागर की यह खबर, उड़ीसा से लाई गई नाबालिग लड़की को 2 बार बेचा गया, कई बार बनी हवस का शिकार। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कुलवा गांव की रहने वाली है पीड़िता। गांव का ही रहने वाला सुरेश बहला फुसलाकर पीड़िता को यूपी लाया। यूपी के मथुरा में पीड़िता को 3 महीने तक रखा। पीड़िता के साथ सुरेश ने भी रेप किया, जो बहला फुसलाकर लेकर आया था। आरोपी सुरेश ने पीड़िता को 50,000 रुपए में अपने जानकार को बेच दिया। जानकार बीरी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पीड़िता का फिर सौदा किया। वीरी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पीड़िता का सौदा किया। एक बार फिर आपको बताएं, करीब 10 दिन तक पीड़िता सियारोली गांव में रही। 29 नवंबर को पीड़िता गांव से निकलकर भाग गई। पलवल बस स्टैंड पर पहुंची। पीड़िता ने ऑटो वालों से मदद मांगी। वहां पर 2 ऑटो चालकों ने मदद की जगह पीड़िता से रेप किया। दोनों आरोपी पीड़िता को सोहना रोड पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने महिला थाने में जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बेबसी के सौदागर और पीड़िता के दर्द की कहानी ग्राफिक्स के जरिए आप तक हमने पहुंचाया। कई बार 12 साल की ये मासूम हवस का शिकार बनी। आइए आपको यूएन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस तरह की कई खबरें सरेआम हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 2 करोड़ 10 लाख लोग तस्करी का शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा लोगों को कारखानों, रेस्टोरेंट से उठाया जाता है। 53% को सेक्स इंडस्ट्री में धकेला गया और बाकी को भीख मांगने या छोटे मोटे अपराधों में लगा दिया गया। मानव तस्करी की गिरफ्त में दुनिया किस कदर है, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है जो यूएन की ओर से जारी किया गया। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है ईशानी झा, सामाजिक कार्यकर्ता है। ईशानी जी नमस्कार। नमस्कार। ये रिपोर्ट आपने देखी, उसके बाद हमने ग्राफिक्स के जरिए भी काफी कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ आपके अपने रिसर्च भी होंगे। इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। जी बिल्कुल, ये घटना बेहद शर्मनाक है और ये समाज का वो रूप दिखा रही है जो हमें आपको समाज की एक अलग तरह की तस्वीर दिखाती है। जो समाज दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। तो जहाँ दिखाया जाता है कि हम औरतों को पूजते हैं और उस तरह देवियों की तरह पूजते हैं, उन पे खर्च करते हैं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर उसी देवी उसी औरत के उस एक रूप में आप पूजा करते हैं और एक रूप में उसे जगह जगह बेचकर उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं आपके पास ईशानी जी लौट कर आऊंगी। जिस महिला थाना में पीड़िता पहुंची और वहां पर शिकायत की, वहां की थाना प्रभारी सुशीला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशीला जी नमस्कार। नमस्कार जी। पीड़िता जब आपके पास आई, क्या आपने एक्शन लिया और क्या जानकारी पीड़िता की ओर से दी गई और अभी फिलहाल आप क्या कर रही है इस केस को लेकर? मैंने जब ये गुड़िया आई है मेरे पास, मैंने तुरंत उसको सारी पूछताछ की और लीगल एड के सामने इसकी स्टेटमेंट दिलवाई है और स्टेटमेंट के बाद इसका तुरंत मेडिकल एफआईआर लॉज हुआ है। एफआईआर लॉज होते ही इसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के बाद 164 का बयान
CRPC में जी अपने मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने इस गुड़िया ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। जो इसके साथ एक्चुअल घटित हुई है वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट इसने उधर दे दी है। उसके अनुसार इसने जो भी हमें बताया, जिसके नाम बताए जी उनको मैंने करीबन 7 बंदों को गिरफ्तार कर चुके हैं हम। 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसी भी होगी वैसी कार्रवाई में लाई जाएगी। सुशीला जी, क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी रह रही हैं? सुरेश का नाम सबसे पहले सामने आया, जो बहला फुसला कर लेकर आया था। उसके बाद यूपी के मथुरा में लड़की को पहुंचाया गया, वहां पर बेचा गया, उसका सौदा किया गया। क्या पलवल में जब सौदा किया गया उन्हीं आरोपियों को या जो उसमें शामिल थे उन्हें आपने पकड़ा, या यूपी और उड़ीसा तक भी आप जांच कर रहे हैं? मैंने जो यूपी का बच्चा है सुरेश प्रधान, जो उठा के लेके आया जी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी और जिसके पास इसको रखे हैं वीरी सिंह जो चोमा गांव का है यूपी का, इसको भी गिरफ्तार कर चुकी हूँ। जी और ये जो गोवर्धन है और जितेंद्र, जिसने यहाँ रेप किया इसके साथ धतीर तथा जंदापुर के बीच में, हाँ उनको भी गिरफ्तार कर चुके हैं। और आगे 3 की चेन और आई है, हरी सिंह, गोविंद और रूपचंद, तीनों इनको गिरफ्तार कर चुके हैं। काफी लंबी कड़ी है ये जो चेन जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने तुरंत कार्रवाई की और ये गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस तरह से इसे एक मानव तस्करी से जोड़कर हम देख सकते हैं। अपने आप में ये उनके लिए कोई पहला मामला नहीं होगा। सुशीला जी, ये 363, 365, 366, 370, 120 6 पोक्सो एक्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए, मुकदमा दर्ज हो गया है, 7 आरोपी गिरफ्तार। एक सवाल और मैं चाहूंगी सुशीला जी आपसे, क्या कुछ और गिरफ्तारियां बाकी है अभी आपकी ओर से? इसके अंदर चेन सी है, जितनी हो पाएगी उतनी मैं और कोशिश करूंगी जी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, इसको तय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। बहुत शुक्रिया सुशीला जी। आपसे एक सवाल ये कि पीड़िता इस वक्त कहाँ पर है? पीड़िता का उड़ीसा के सुंदरगढ़ इलाके से ताल्लुक रखती है, क्या वहां पर पहुंचाया जा रहा है आप लोग की ओर से? निकेतन के अंदर है। नारी निकेतन। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ईशानी है। ईशानी, अभी आप सुशीला जी को सुन रही थी। पुलिस ने सराहनीय काम किया है, कम से कम पुलिस के दरवाजे पे जाके पीड़िता को राहत मिली। जी बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि इस हर चीज का 2 एस्पेक्ट होता है, 2 फैक्टर होता है। एक तो सामाजिक फैक्टर, आपने जहाँ देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो 12 साल की है उसे जगह जगह बेचा गया, तो एक स्टेट से उड़ीसा से स्टार्ट हुआ और जाके शुरुआत उड़ीसा से हुई और हरियाणा में जाके वो पुलिस वालों ने उसको बचाया एक तरह से जी। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कर रहा है, पर समाज जो है आज भी वही था जहाँ है। वो कानून से नहीं उगता। बस हम लोग 4 फिगर देख लेते हैं शहर में कि लोग काम कर रहे हैं, आगे निकल के आ रही हैं लड़कियां, तो हमारा है कि लड़कियों का हो गया, अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई। पर जहाँ जो बेसिक है, जहाँ ग्रास रूट लेवल जो होता है, हम लोग जो जड़ की बात होती है, जड़ में आज भी औरत को एक 2nd क्लास सिटीजन का ओहदा दिया गया है और उसे एक समान से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल, कुंठित मानसिकता और संकीर्ण सोच, उससे हमारा समाज अभी भी नहीं निकल पाया है। यहाँ पर पलवल पुलिस ने काम किया, लेकिन कानून का भय अभी भी उन बेखौफ अपराधियों को नहीं है। ये भी एक फैक्ट है जिसे हमें समझना होगा, और भी इस पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर होता है। ईशानी जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा।
राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिसती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर विशेष में आपका स्वागत है। हमारी खास मेहमान ईशानी झा अभी भी हमारे साथ बनी हुई है। बेबसी के सौदागर की हम बात कर रहे हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ इलाके की रहने वाली एक बच्ची को पहले मथुरा में बेचा गया, यूपी लाकर उसके बाद पलवल में बेच दिया गया। हालांकि जब बच्ची वहां से भागी और पुलिस के पास पहुंची, इस बीच में उसके साथ रेप किया गया। जब ऑटो चालकों से उसने मदद मांगी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक 7 गिरफ्तारियां कर ली हैं। ये था इस मामले पर अपडेट। अब इस मामले को और भी गहराई से समझने की हम कोशिश करेंगे। ईशानी जी, हम बात कर रहे थे कि कानून अपनी जगह पे ठीक है, काम कर रहा है। कई तरह के कानून हमने देखे हैं, लेकिन इस तरह की कई केस ऐसे हैं जो सालों से लंबित पड़े हुए। कई मामलों में तो पीड़िताओं की मौत तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। ऐसे में इन अपराधियों को डर किस बात का? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि 2 व्यवस्था होती है, एक सामाजिक व्यवस्था, एक कानूनी व्यवस्था। तो जहां समाज कोई चीज को कमजोर करता है, कानून उसको जाके प्रोटेक्शन देता है। पर प्रोटेक्शन भी इतनी जल्दी तो हमारे कानून व्यवस्था में नहीं। हमारे कानून व्यवस्था एक बहुत धीमी गति से चलती है। तो इस धीमी गति का ये जो अपराधी हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि अरे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगी कि यहाँ जो भी आप जहाँ से इस लड़की को, छोटी सी बच्ची जो 12 साल की, एक तो वो नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र की है, और प्लस जो भी घटनाएं क्रम में आई हैं, तो सारे मैं देख रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से होके आए हैं। तो मुझे आज भी लगता है कि दो भारत है, 2 इंडिया है। एक जो जहाँ शहर में रहता है और एक गांव में बसता है। तो जो शहर में जो पिक्चर है, जो दिखाया जा रहा है, जो दृष्टि जो देख रहे हैं दृश्य आजकल, औरतें एक कदम से कदम मिला के चल रही हैं, वो गाँव में नहीं है। गांव में आज भी औरतों को 4 दीवारी में घेर के रखा जाता है। काम वो करती हैं, पर आज तक उनको कभी भी कोई भी जवाबदेही नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जिसको बोलते हैं कर्ता, जो हमारे समाज में कहा जाता है कर्ता, वो औरतों को नहीं कभी बनाया जा सकता। औरतें आज भी काम करेंगी खेतों में उनके साथ कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितने घटनाएं हैं जो कि कानून के, जो कि पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचती हैं। जी, हर घटना जो पुलिस स्टेशन पहुंची वही घटना नहीं है। कितनी घटनाएं जो रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, तो वो है। तो आखिर कहीं ना कहीं कानून कहां तक पहुंचेगा? समाज में एक जागरूकता आना जरूरी है। चलिए ईशानी जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। एक बड़ी खबर, सिविल अस्पताल के पीछे झाड़ियों में भ्रूण मिला है। अभी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, जागरूक नहीं है महिलाओं को लेकर ये समाज, और इसी बीच ये बड़ी खबर, पुलिस मौके पर पहुंची है। एक बार फिर बताएं, सिविल अस्पताल के पीछे झाड़ियों में भ्रूण मिला है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में ये भ्रूण पड़ा हुआ मिला, जिसे हम आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते, अब देख नहीं पाएंगे। झाड़ियों में ये भ्रूण मिला है। हरियाणा न्यूज की ये एक्सक्लूसिव
तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस मुआयना कर रही है, जायजा ले रही है इस पूरी घटना को लेकर। हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, सिविल हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में भ्रूण मिला है। झाड़ियों से भ्रूण मिला, खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची है और जायजा किया जा रहा है। आगे की तफ्तीश जो है वो पुलिसिया तौर पे जारी है। अनिल राठी हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, पूरी खबर बताएं। अनिल, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस पूरी खबर को। पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है, खासकर ये, और पुलिस ने अब तक जो जांच पड़ताल की है, जो छानबीन की है, उसमें क्या निकल कर आया, ये बताएंगे आपको। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। फरीदाबाद से बड़ी खबर, सिविल अस्पताल के पीछे झाड़ियों में भ्रूण मिला है। पुलिस पहुंची है, क्या कार्रवाई कर रही है, जानते हैं हमारे संवाददाता अनिल राठी से। एक बार फिर जुड़ गए हैं। अनिल, पूरी खबर बताइए। जी देखिए, बता दें अभी कुछ समय पहले की ये पूरी घटना है कि जो फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल के बिल्डिंग के पीछे बिल्कुल प्रांगण में खाली मैदान है जहां पर की झाड़ियां हैं, वहां पर ये भ्रूण मिला है जो कि 4 माह के करीब का बताया जा रहा है। और आश्चर्य की बात इसमें यह है कि जो सरकारी पॉलिथीन है, सरकारी इस पे जो बीके अस्पताल का एक टैग लगता है, जो बच्चा पैदा होता है उस पे एक टैग लगाया जाता है कि इसका ये निजी नंबर दिया जाता है उस बच्चे को, वो टैग भी उस बच्चे पे मौजूद है और वो मृत अवस्था में वहाँ मिला है। पुलिस वहां पर पहुंची है। आपने जो तस्वीरें भेजी है, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, पुलिस ने अभी तक क्या जांच पड़ताल की है? देखिए, पुलिस टीम मौके पे है फिलहाल और डॉक्टरों ने जो है उसकी जांच की जा रही है। हाँ। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि कल और आज के जो रिकॉर्ड खंगाला जा रहे हैं किस महिला की डिलीवरी हुई है इस दौरान और किस किस के जो बच्चे हुए हैं, हाँ। उनके टैग की मैचिंग की जा रही है और हाँ। उसके बावजूद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। अस्पताल में जो टैग लगाया जाता है अनिल, बच्चों के हाथ या पैर पर कि यहाँ पर इनकी डिलीवरी हुई है, वो टैग इस भ्रूण के साथ मिला है, तो क्या अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की पुलिस ने, वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, अस्पताल की जो लेडी डॉक्टर से जब पुलिस ने पूछताछ की, जो उसकी जांच के लिए आई थी भ्रूण की, और उन्होंने ये बताया कि या तो ये वो नवजात शिशु होते हैं जो कि डेवलप नहीं हो पाते, इसके कारण से वो हुआ है, और या फिर ये जो है कि अबॉर्शन का एक केस बता रहे हैं डॉक्टर की, अबॉर्शन का केस हो सकता है जिसके कारण से ये इस अवस्था में मिला। इन दोनों ही मामलों में या तो समय से पहले प्रीमेच्योर अगर बेबी है तो क्या इस तरह से फेंक देंगे, अबॉर्शन की प्रक्रिया से अगर ये भ्रूण बाहर आया है तो क्या इस तरह से फेंक दिया जाएगा? अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है और खासकर ये टैग मिलने के बाद जवाबदेही। देखिए, पुलिस इस बारे में अभी पूरी तफ्तीश कर रही है कि इसमें लापरवाही है, दरअसल अस्पताल की लापरवाही है, परिजनों की लापरवाही है। हाँ। कि इस तरीके से भ्रूण को ना तो फेंका जा सकता है, ना ही छोड़ा जा सकता है कहीं पे भी आवारा जानवरों के बीच में। हाँ। और इस तरीके से फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए। अनिल, अपडेट के लिए वक्त वक्त पर आपके पास लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अनिल राठी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंची है, अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस तत्परता से जुटी हुई है। तो इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर विशेष में हम बात कर रहे थे जिस सौदे की 12 साल की एक बच्ची उड़ीसा से लाकर यूपी और उसके बाद हरियाणा के पलवल में बेची गई, उसको लेकर अपने खास मेहमान ईशानी झा के पास एक बार फिर लौटेंगे। ईशानी, हम समाज की संकीर्ण मानसिकता, कुंठित सोच के बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार हम कानून के नजर से भी देखें, हालांकि यहाँ पर कानून ने अपना काम किया है, लेकिन या तो उड़ीसा पुलिस यहाँ पर चूक गई या यूपी में इस तरह की वारदातों पर नकेल नहीं कसी जा सक रही है। शायद ये वो वजह कि ये चेन जो इतनी लंबी है वो और लंबी होती जा रही है। ये कोई भी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, सरकार और समाज तीनों का ही रोल होता है, तीनों की भूमिका होती है। समाज इस तरह का है कि यहाँ एक छोटी सी बच्ची को बेचा जा रहा है, एक लड़की है वो इसलिए बेचा जा रहा है। हाँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जो लड़की के जो माता पिता हैं, अगर उनकी बेटी उस तरह से लिया गया, उनकी बेटी को उस तरह से अपहरण किया गया जी, तो फिर वो उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए।
आखिर क्यों नहीं उड़ीसा पुलिस ने या गांव में जो भी हैं वो क्यों नहीं जागरूक हुए कि उनको खोजा जाए उस बच्ची को? उस बच्ची को खोजा जाता तो आज हो सकता है कि उस बच्ची इतने ज्यादा चेन से होके गुजरी है, इतने ज्यादा उस पे अत्याचार हुआ है, वो नहीं होता। हम बात करते हैं कानून की, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की। वो एक जरूरी प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। हमारे पास ढेरों कानून है महिला सुरक्षा के लिए, और खासकर इन 12 साल की, अभी 3 साल की बच्ची का मामला पीछे आया था, एक और मामला सामने। कई सारे कानून है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात एक है, ठीक है, ये एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन समाज को भी जागरूक होने की और कुंठित सोच से ऊपर उठकर सोचने की, देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही ईशानी आपके साथ, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, समय देने के लिए। इसके साथ ही फिलहाल के लिए विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।